कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर में लगने वाला जाम यहां की सबसे बड़ी समस्या है। अनवरगंज से मंधना तक रेलवे ट्रैक की वजह से रोजाना लंबा जाम लगता है और इस ट्रैक पर 17 क्रॉसिंग पड़ती हैं, जिनकी वजह से रोजाना लाखों लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता है। आलम यह है कि इस रेलवे ट्रैक ने शहर को दो हिस्सों में बांट रखा है और इस समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल सका है। जहाँ तक दिक्कत की बात है तो जीवन आधा है। कुल मिलाकर के ये अब जैसे मैं खड़ा हूँ, मुझे जाना है तो आपने रोक लिया, मुझे लग रहा है कि अगले 2 मिनट में बंद ना हो जाए। आदमी इलाज के बिना मर रहा है, बच्चे स्कूल में लेट हो रहे हैं, बाजार में अगर कस्टमर आता है तो डर के मारे यहाँ से वापस लौट जाता है कि भैया पता नहीं कब बंद हो जाए, घंटों जाम लग जाए। संभवतः जिस वादे की आप बात कर रहे होंगे, वादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होगा। 10 साल से लोग भारतीय जनता पार्टी के वादों के पूरा होने का इंतजार ही कर रहे हैं। जो उनका पहला वादा था कि अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख आएंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद का भी कोई वादा इसीलिए पूरा नहीं हुआ। गंगा साफ कर देंगे, उस पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी वो वादा उनका अभी भी अधूरा है। सीसामऊ नाला आज भी बह रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने सेल्फी ली थी। तो उनका कोई वादा पूरा नहीं होता। वो खोखली बातें करने के वाले लोग हैं और ये बात भी एक खोखली बात है। फिलहाल कोई जमीन पे इसका असर दिखाई नहीं पड़ता। वो वादा करके भूल गए, हम आस लगाए बैठे हैं। कुछ ऐसी ही कहावत चरितार्थ होती है अनवरगंज से मंधना के बीच में पड़ने वाले ट्रैक के लिए, जिसको लेकर के तमाम बार कानपुर के लोगों से वायदे किए गए कि इस ट्रैक को हटाया जाएगा। कभी कहा गया कि तमाम जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर ओवरब्रिज बनेंगे, लेकिन आखिर में बात ये तय हुई कि इस ट्रैक के लिए एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा और ऊपर से ट्रेन जाएगी और नीचे से तमाम वाहन गुजर सकेंगे। लेकिन इस बात को भी अब धीरे धीरे कई साल हो रहे हैं, लेकिन ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। आप देख सकते हैं कि इस रूट पर हमेशा जाम लगा रहता है। दरअसल ये क्रॉसिंग्स कई बार बंद होती हैं, जिसकी वजह से तमाम गाड़ियां इस पर फंसती हैं, लोग इसमें फंसते हैं और लोगों का समय यहां पर जाम में फंस कर के बर्बाद होता है। आपको बता दें कि अनवरगंज से मंधना के बीच में 17 ऐसी क्रॉसिंग हैं जिस पर इसी तरीके से ट्रेनों के गुजरने के दौरान इन्हें बंद किया जाता है और यहाँ पर लोगों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। जब क्रॉसिंग खुलती है उसके बाद भी लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है जब स्कूली बच्चे इस जाम में फंसते हैं और लंबे समय तक गाड़ियों की लाइनें लगी रहती हैं। कई बार इस ट्रैक को हटाने की बात की गई, सियासी दलों ने वायदे किए, तमाम DPR बने, लेकिन अभी तक इससे धरातल पर नहीं उतारा जा सका। यही वजह है कि अब लोग इसको लेकर के तमाम तरीके के किस्से कहानियाँ कहने लगे हैं। दरअसल 20 साल हो गए, कई लोगों ने इसको लेकर के संघर्ष भी किया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने संघर्ष किया, लंबे लंबे आंदोलन हुए और इसको लेकर के आखिर में तय हुआ कि अब यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई भी शुरुआत नहीं हो सकी है। कहीं से भी एलिवेटेड ट्रैक बनने की शुरुआत नहीं हुई, ना ही योजना परवान पर चढ़ सकी है। इसके लिए सर्वे ज़रूर हुआ है, सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है और कुछ फंड भी जारी हुआ है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी अभी तक कहीं पर भी इस तरीके का ट्रैक बनने की शुरुआत नहीं हुई, जिसको लेकर के अब लोगों में निराशा देखने को मिल रही है और लोग कह रहे हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर इस समस्या का समाधान देख भी पाएंगे या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी।